हरे कृष्ण। यहाँ पे आज हम बात करेंगे महाराज परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, और भगवान कृष्ण ने उनको बचाया था। भगवान कृष्ण ने उनको नया जीवन दान दिया था। भगवान कृष्ण ने उनका नाम परीक्षित रखा था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी माता के गर्भ में से ही परीक्षा से पास हुए थे। महाराज परीक्षित की मृत्यु कैसे होती है, कैसे वो डिपार्ट करते स्वर्ग की ओर, यहाँ पे उस बारे में बात करेंगे। भागवतम का जो मतलब लास्ट कैंटो है, लास्ट जो स्वर्ग है, उसमें मतलब बताया गया है कि महाराज परीक्षित कैसे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि महाराज परीक्षित किसी मतलब ऋषि मुनि का अपमान करते, ब्राह्मण का अपमान होता है उनके हाथों से, उनके मुख से, जाने अनजाने में, मतलब अनजाने में हुआ था। और उनके पुत्र को पता चलता है कि मतलब मेरे पिता का अपमान हुआ। जो ब्राह्मण, जो ऋषि थे, उनके मतलब उनका अपमान होता है। उनके जो पुत्र थे उनको पता चलता है कि मेरे पिता का अपमान हुआ है। जो 11 साल के जो मतलब उनके पुत्र थे ब्राह्मण महाराज के, जो मतलब ब्राह्मण थे उनके पुत्र थे, वो महाराज परीक्षित को श्राप दे देते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित ने मेरा अपमान किया है। तब ये ब्राह्मण जिनका अपमान होता है महाराज परीक्षित द्वारा, वो उनको बताते हैं तुमने क्या किया, कितना मतलब अनर्थ कार्य किया तुमने, कि मतलब मेरे बेटे, तुमने मतलब महाराज परीक्षित इतने दयावान, इतने साहसी, और जिनके अंदर धर्म रहता है, जो खुद धर्म में रहते हैं, उनका तुमने उनको श्राप दे दिया, ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने श्राप में ऐसा कहा था कि आपकी मृत्यु नागराज तक्षक के थ्रू होगी, मतलब नागराज से होगी, आपको विष दे दिया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया था। और उसी क्रोध का बदला लेने के नागराज तक्षक महाराज परीक्षित को डस लेते हैं। जब महाराज परीक्षित, यहाँ तक एक बात होती है, मतलब मैंने जो प्रीवियसली जो हुआ वो बारे में मैंने बताया, पर अभी महाराज परीक्षित को पता है मेरी मृत्यु होने वाली है। पर सपोज हम उनकी जगह पे होते, अगर हमें पता चल जाता कि कल सुबह का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा या देख पाऊंगी, तो हमारी मनस्थिति क्या होती। महाराज परीक्षित यहाँ पे अपना सब कुछ मेरे आराध्य, मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे मधुसूदन, मेरे विष्णु को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं हे विष्णु, मैं आपके लोटस फीट पे, मैं आपके चरण कमल में अपना जीवन, अपना सारा कर्म, सारे मेरे से अधर्म हुआ है जाने अनजाने में भी, जो भी मैं आपको सरेंडर करता हूँ। यहाँ पे भगवान विष्णु को हर रोज याद करते, कृष्णा को हर रोज याद करते हैं। ईच एंड एवरी सेकंड बिफोर डेथ वो भगवान कृष्ण को याद करते, कृष्ण को याद करते, क्योंकि कृष्ण ने उनको जीवन दिया था, और मृत्यु भी होगी तो कृष्ण को मैं समर्पित कर दूंगा। यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये जीवन मेरा मेरा जीवन बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा ने मुझे जीवन दिया है, और मृत्यु भी मैं अपने लॉर्ड कृष्णा को समर्पित कर दूंगा। जैसे कृष्णा कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्यते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यहाँ पे माधव श्लोक नंबर 66 अध्याय 18 में कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ, और केवल मेरी चरणों में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा पार्थ, और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे महाराज परीक्षित भी अपना सब कुछ, मृत्यु से पहले उनको पता था कि समय नागराज तक्षक उनको डसने के लिए आएंगे और किस समय उनकी मृत्यु होगी, महाराज परीक्षित को पता था। पर महाराज परीक्षित डस से मस नहीं हुए, अपने राइट पाथ से कभी डेविएट नहीं हुए। जो इंसान अपने राइट पाथ से कभी डेविएट नहीं होता ना, स्वयं वासुदेव कृष्णा उनको लेने के लिए आते हैं। इसीलिए हमें अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनाना है, हमें अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करना है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन काल में किसी के साथ अधर्म नहीं किया था, पर एक जाने अनजाने में उनसे एक पंडित का, ब्राह्मण का अपमान हो गया था, और उनके पुत्र ने जाने अनजाने में उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि वो महाराज परीक्षित के बारे में, उनका पुत्र 10 साल का 11 साल का पुत्र था, वो कुछ भी नहीं जानता था महाराज परीक्षित के बारे में, कितने दयावान है, कितने करुणाकाय है।
और कितना अधर्म, मतलब कितना धर्म में वो लिप्त रहते हैं, धर्म में लिप्त रहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते जो इंसान धर्म में लिप्त रहता है वो हमेशा मेरी स्तुति आराधना भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो महाराज परीक्षित की तरह बिफोर डेथ, बिफोर गेटिंग डेथ, लेट्स गेट रिमेंबर, लेट्स मेमोराइज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्णा's होली नेम। इस कलयुग में नाम जप केवल एकमात्र यंत्र है हमारे पास। नाम जप, श्री हरि का नाम जप इस कलयुग से हमें तार लेगा, इस कलयुग से हमें उजागर कर लेगा, इस कलयुग से हमें निकाल देगा। क्योंकि भगवान श्री हरि ने बोला है, जैसे मतलब सतयुग त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, बट वहां पे तो भक्ति का प्रॉपर मॉड्यूलेशन होता था, भक्ति करनी पड़ती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सभी लोग अपने सोल, सभी सोल अलग अलग थी और सभी सोल अलग अलग रही थी। जो द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, वैसे नहीं है कि भक्ति का प्रॉपर मॉड्यूलेशन फॉलो करना पड़ता था उस समय में। बट कलयुग में हमें केवल हमारे आराध्य का नाम जपना है। नाम जप केवल एकमात्र हमारे पास शस्त्र है, कि मतलब अस्त्र है, शस्त्र है, जो भी है, इसी से हम परमात्मा को, इंस्ट्रूमेंट है जो परमात्मा को, मेरे वासुदेव, मेरे आराध्य, मेरे कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। जो महाराज परीक्षित ने किया, अपने मृत्यु से पहले भगवान कृष्ण को सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया, उनके लोटस फीट में सब कुछ सरेंडर कर दिया। और कृष्णा के नाम को हर मतलब मृत्यु से पहले महाराज परीक्षित जपन करते थे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर रोज यही मंत्र जो हमारे सारे क्लेशों का क्लेश से मतलब हमारा क्लेशिस से अलग कर देते हैं, हमारे जो दुख दर्द है उसे दूर कर देते हैं। नाम जप करना जरूरी है। माधव का नाम जप, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सारे दुख दर्द को, जो मेरे सारे क्लेशिस को, मनस्थिति को, सब कुछ को नाश कर दे और मुझे नया जीवन, मुझे नया विचार दे। ऐसे गोविंद को, ऐसे केशव को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। तो चलिए मृत्यु से पहले महाराज परीक्षित की तरह हम भी अपने भगवान, अपने आराध्य केशव को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं। कलयुग में नाम जपन ही केवल एकमात्र अस्त्र है, केवल एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जो हमें परमात्मा तक, माधव, मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद गोपाला केशवा, गोविंद कृष्णा के पास लेके जाएगा हमें। इसीलिए कृष्णा के पास जाना है तो नाम जप जरूरी है, चांटिंग जरूरी है। तो जैसे महाराज परीक्षित मृत्यु से पहले चांटिंग करते थे, वैसे ही हम सब लोग चांटिंग करते हैं और अपने आराध्य, अपने केशव, अपने माधव को हम रिझाने का प्रयास करते हैं, प्लीज करने का प्रयास करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।